नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे साथ स्टडी करने के चैलेंज की इस वीडियो में स्वागत है। तो आज है मेरा 30 डेज स्टडी चैलेंज का डे 4। आज जब मैं सुबह उठी तो मैंने सोचा था कि आज मैं कल की तरह ही 6.5 आवर स्टडी करूँगी, पर आज इस डे 4 में ही मैंने अपने 30 डे 6 आवर्स स्टडी चैलेंज में कुछ और ही कर दिया। तो मैंने क्या किया था ये तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको अभी बता देती हूँ तो इससे आपके गेस करने का मौका भी चला जाएगा। इसलिए जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक आप ये सोच सकते हैं कि मैंने आज ऐसा क्या किया होगा। आज सुबह भी मैं रोज़ की तरह ही 3 बजे उठ गई थी, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि घर के काम के साथ स्टडी मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है और मुझे दिन को पढ़ने के लिए अच्छे से टाइम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर स्टडी करने का सोचा, जो कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि मैं एक नाइट पर्सन हूँ और मैं सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकती। पहले भी जब मेरे को पढ़ना होता था तो मैं सारी रात जाकर पढ़ सकती थी, लेकिन कोई मुझे ऐसा बोल दे कि तुझे अर्ली मॉर्निंग उठना है तो मुझे सोच के ही बुखार आने लग जाता था। मैं एग्ज़ाम टाइम में भी रात को ही रिवाइज़ कर लेती थी, इसमें चाहे रात के 12 बजे या फिर 2, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था। बस मुझे सुबह उठना ना पड़े, इसलिए मैं रात को ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेती थी। बट शादी के बाद बहुत कुछ बदल जाता है। अब मैं रात को नहीं पढ़ सकती, क्योंकि जब तक मैं न सोऊं तब तक मेरी बेटी भी सोती नहीं है, और जब तक वो नहीं सोएगी तब तक मैं पढ़ाई भी नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई की जाए। ये मेरे लिए एक चैलेंज की तरह था, जिसे मैंने एक्सेप्ट किया, और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि सुबह जल्दी उठकर मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को दे सकूँ, क्योंकि अगर एक बार घर के काम में लग जाते हैं तो उसके बाद टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। अगर हम सारा दिन काम कर सकते हैं तो अगर हम चाहें तो अपनी रूटीन में हम स्टडी को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरत है तो बस अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करने की। हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना होगा और अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना होगा, क्योंकि हमने पहले जो पढ़ाई करी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाते। अगर अभी हम मेहनत नहीं करेंगे तो जो पहले हमने रात रात जाकर पढ़ाई की है उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर वो सिर्फ एक डिग्री या सर्टिफिकेट लेने तक ही रह जाएगी। जब हमने इतनी साल मेहनत करके पढ़ाई करी है और अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट करी है, तो क्या अब हम उसे ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने तब किया था तो हम अभी भी कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो स्टार्ट करने की। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो हो सकता है कल को आपको ये लगे कि ट्राई करके देख लेना चाहिए था। तो इसलिए अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम आज भी कल पर छोड़ देंगे तो वो कल कभी भी नहीं आएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं तो कम से कम थोड़ी सी देर तो पढ़ ही सकते हैं। बिकॉज जब हम दूसरों के लिए सारा दिन इतनी मेहनत कर सकते हैं तो क्या खुद के लिए नहीं? हमने घर के सारे कामों में अपनी स्टडी को इतने पीछे छोड़ दिया है कि हमें अब ये समझ नहीं आ रहा कि हम स्टार्ट करें तो कैसे करें। पर अगर हम यही सोचते रह गए कि स्टार्ट कैसे करना है तो हम बस सोचते ही रह जाएंगे। इसलिए सोचना बंद करके अब हमें स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो आप जो भी काम करना चाहते हो आपको अभी से ही उसे स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप एक परफेक्ट टाइम का वेट करते रहेंगे
तो शायद वो परफेक्ट टाइम आपको कभी भी नहीं मिलेगा। पहले हम सोचते हैं कि पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर जॉब की तैयारी करेंगे, इतने में ही शादी हो जाती है। फिर सोचते हैं कि नया घर है, नया माहौल है, कुछ दिन एडजस्ट हो लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेंगे। उसके बाद बच्चा हो जाता है, फिर सोचते हैं कि इसको थोड़े दिन बड़ा कर लेते हैं, फिर पढ़ाई कर लेंगे। और यकीन मानिए, अगर एक बार आपको बच्चा हो गया तो उसके बाद आपको अपनी स्टडी को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ ही जाती है। बच्चे पूरी तरह हम पर ही डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए ये सोचना कि थोड़े दिनों बाद पढ़ लूँगी, ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको बच्चों के साथ ही मैनेज करके करना पड़ेगा, क्योंकि जब बच्चे बड़े भी होंगे तो भी वो हम पर ही डिपेंड होंगे। अगर उनकी स्कूलिंग स्टार्ट हो गई तो फिर से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। आपको सुबह उनकी तैयारी करवानी पड़ेगी। सुबह की रूटीन अभी आपकी जितनी बिजी हो उससे ज़्यादा बच्चे होने के बाद हो जाती है। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाती है, जिससे आप पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। इसलिए अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करते हुए अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना स्टार्ट कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके ही पहले स्टार्ट कीजिए, फिर आपकी रूटीन खुद ही बनने लग जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि स्टडी आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट बनने लग जाएगी, और जब तक आप पढ़ ना लो तब तक आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई काम अधूरा रह गया है जो मुझे पूरा करना है। अब ये मेहनत हमारे सपनों को पूरा करने की है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमें ही डालने होंगे। तो एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होगा। अगर आप करना चाहते हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर कोई कितनी भी कोशिश कर ले आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि मैंने कल से अलग क्या किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।